नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की कहानी है मेरा बच्चा मेरी बहन के पति जैसा क्यों लगता था। एक परिवार में दो बेटियां थी। एक का नाम मिहिका है और दूसरी का नाम जीविका है। वह दोनों जुड़वा है और बड़ी बहन छोटी बहन से 5 मिनट बड़ी थी। उन दोनों बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। उन दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और हम दोनों एक ही साथ रहे, और नसीब से ऐसा ही हुआ। उन दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। सूरज बड़ी बहन का पति है और धीरज उसकी छोटी बहन जीविका का। सूरज और धीरज दोनों चचेरे भाई है, पर परिवार एक ही साथ रहता था। पास के घर में ही जीविका रहती थी। उन दोनों के मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सूरज और धीरज दोनों के पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग थी। घर सिर्फ दीवारों से अलग है, ऐसे वे कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। शादी के साथ होने के साथ साथ हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गई, लेकिन सच बताऊं तो यह हमने नहीं सोचा था, यह बस हो गया। उन दोनों की डिलीवरी डेट भी एक ही दी थी। ससुराल और उनके घर में सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। वह दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गई और एक और संयोग हुआ कि वह दोनों एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मिहिका की डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन जरूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो बेहोश ही रही मिहिका, लेकिन बाद में उसे याद नहीं रहा। आँख खुली तो पता चला कि उसके यहाँ लड़का हुआ है। फिर उसने पूछा, जीविका का पता चला कि उसको लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। वह दोनों बहनें बहुत खुश थी और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। अब दोनों बहनें माँ बन गई थी तो और अधिकतर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे, और बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं यह है पहले समझ नहीं आता है, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। लेकिन जैसे तैसे मिहिका का बेटा बड़ा हो रहा था, वह ना उस पर ना अपने पिता सूरज जैसा था, बल्कि वह तो मेरी बहन के पति धीरज जैसा लगने लगा था। पहले मिहिका को लगा कि यह उसे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वह उसके साथ जाता तो तब जो भी मिलता यही कहता, यह धीरज का ही बेटा है। फिर वह मना करती, नहीं यह उसका और सूरज का बेटा है। जीविका की लड़की बिल्कुल जीविका की तरह ही दिखती थी, लेकिन मिहिका का बच्चा जीविका के पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात उसे समझ नहीं आई। उसने एक दिन अपने पति को एक बार ऐसे ही उनसे मजाक में कहा कि यह तो धीरज जैसा लगने लगा। वो गुस्सा हो गया, कहने लगा, पागल हो, ऐसा कुछ भी मत बोला करो। उसकी मजाक में कही बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएगा उसे पता नहीं था, लेकिन ऐसा वो पहली बार ही गुस्सा हुआ। अब मिहिका के मन में कई सवाल मंडराने लगे कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसकी बहन और बाकी सभी को उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था? लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही और चले गए, लेकिन मिहिका के दिमाग में यह सब चलता ही रहा। फिर उसने सोचा कि वह अपनी बहन से बात करे। उसने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वह गलत तरीके से ले ले, और वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके और धीरज में कुछ तनाव पैदा हो। उसने ऐसे ही उससे ही मजाक में ही कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसे लगने लगा है और लगेगा भी, एक ही परिवार के तो है। वह थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मिहिका ने पकड़ लिया, क्योंकि वह अपने बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी। वह जल्दी से कुछ बहाना करके वहां से चली गई। उस घर में ऐसी कोई बात है जो उससे छिपाई जा रही है? सब पर, अपनी बहन पर, अपने पति पर, उसके पति धीरज पर। वह कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मायके गई। जीविका को नहीं बताया। अपनी माँ से जाकर उसने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ।
कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 4 दिन में ही वापस आ गई जवाब के साथ। इस दौरान भी उसकी बहन का फ़ोन आता रहा उसकी माँ के पास। शायद कह रही होगी कि जीविका को कुछ बता मत देना, लेकिन मेरी माँ ने उसे सब बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। वह अपने ससुराल गई। उसके पति जाते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। उसने उनसे कहा चलो उन्हें मैं जीविका के यहाँ ले गई। उसका पति धीरज भी वहीं था। वह उसे और सूरज को देखकर थोड़े आश्चर्य हुआ। उनको बोलती है, आ मिहिका क्या लाई माँ के यहाँ से, बिना बताए चली गई। उसने बोला, तूने भी छिपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। वह सुनकर उसकी ओर देखने लगी। मिहिका ने बोला, मैंने माँ से जाकर सब पता कर लिया। मिहिका ने जीविका को गले लगा लिया। वह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वह बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से तेरा बच्चा नहीं, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आंख खोले तो उसे यह सुनना पड़े कि उसकी गोद सूनी है। और वैसे भी यह उसके पास रहे या मेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है। अपनी बहन को गले लगाकर वह बहुत रोई। उसकी जगह होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला। साथ ही उसके पति धीरज का भी। मिहिका के पति भी बहुत खुश थे, इसीलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और ऐसी बहन किसी को भी मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मिहिका ने अपने पास ही रखा, उसे बहुत प्यार देने की कोशिश की और उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।